दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो हमें गूगल दिखा रहा है, गूगल इज शोइंग 248 किलोमीटर टू आशा रोडी। हम लोगों ने दिल्ली में एंट्री कर ली है। वेलकम टू दिल्ली सहारनपुर देहरादून हाईवे, नेशनल हाईवे 709B। तो दोस्तों वो कहते हैं ना कि सफ़र में अगर हम सफ़र अच्छा हो तो उसका मज़ा दुगना हो जाता है। तो इसी तरह से सफ़र हम कर रहे हैं और हम सफ़र अगर मैं कहूँ तो वो है हमारी गाड़ी, मेरा फ़ोन और ये हमारी रोड। और ये तीनों ही चीज़ें अगर अच्छी हो जाएं तो क्या परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है, जो कि मैं देख रहा हूँ आज बनते हुए। सकते हैं 12 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड वन्यजीव गलियारे में आपका स्वागत है। गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग बना रहा हूँ आज। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो कि मेरी तरफ से पेंडिंग था और उसको मैं आज कंप्लीट करूँगा। मैंने दिल्ली से स्टार्ट किया है अराउंड 12:45 और देखते हैं कैसा रहता है हमारा सफ़र। आप मेरे साथ सफ़र में बने रहें। जस्ट टू शो, जो हमें गूगल दिखा रहा है, गूगल इज शोइंग 248 किलोमीटर टू आशा रोडी, विच इज़ द प्लेस नियर देहरादून जहाँ भी एक्सप्रेसवे एंड होता है। और दिल्ली से मैं अक्षरधाम साइड से लूँगा क्योंकि वही शॉर्टेस्ट है। मेरे घर से ग्रेटर नोएडा से दिखाता है 248 किलोमीटर्स एंड मैंने ट्रिप स्टार्ट कर दिया है। सो यू सी दिस ट्रिप ऑडोमीटर हमारा हो गया है 0 पे। 3.5 किलोमीटर निकल गए हैं और गूगल दिखा रहा है 3 hours and 19 minutes, 148 kilometers। बस थोड़ी देर में हम लोग दिल्ली बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे। सो दिल्ली में एंट्री करेंगे ग्रेटर नोएडा से नोएडा। अब नोएडा क्रॉस करके हम लोग दिल्ली में एंट्री करने वाले हैं। मुश्किल से यहाँ आने का मेरे को लगा है हाफ एन आवर। रोड खाली ही होती है और एक्सप्रेसवे ही है ये। तो इसके बाद अक्षरधाम जहाँ से एक्सप्रेसवे शुरू होता है वो करीबन हाफ एन आवर लगेगा डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक। बातों ही बातों में पहुंच गए हैं दिल्ली बॉर्डर, नोएडा दिल्ली बॉर्डर। और यहाँ से हम लोग मयूर विहार के लिए एंट्री करेंगे और अक्षरधाम के लिए। ये देखिए, आप देख सकते हैं, थैंक्स फॉर काइंड विजिट। ये नोएडा की तरफ से है और हम लोगों ने दिल्ली में एंट्री कर ली है। कितना अच्छा एम्बियंस है यहाँ पे बॉर्डर पे। अब हमें ट्रैफिक मिलने वाली है इधर। कम से कम 20 मिनट तो लगनी चाहिए पहुंचने के लिए अक्षरधाम, जहां से हमारे को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे मिलेगा। कुछ अच्छे नज़ारे आप देख सकते हैं दिल्ली के। दिल्ली यही जगह मयूर विहार अक्षरधाम वाला एरिया होता था। आज से कोई 20-25 साल पहले हम लोग इधर आते थे। तो ये सिर्फ राइट साइड में जो आप एरिया देख रहे होंगे, यहाँ पे मयूर विहार में हिंदुस्तान टाइम्स अपार्टमेंट होती थी, जो कि एक एक्चुअली में हैबिटेबल एरिया था और बाकी सब यहाँ पे कुछ नहीं था। और आज देखिए मेट्रो, अक्षरधाम टेम्पल इन इटसेल्फ एक आइकन है यहाँ पे, और क्रॉस मेट्रोज
आप कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर तो एट द बेस्ट है, उससे कोई कमी नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे पास में। सो दिल्ली इज़ रियली गुड इन क्रिएटिंग दिस इंफ्रास्ट्रक्चर। की मूर्ति है शायद, ये तो पहले मैंने नहीं देखी थी, बट अक्षरधाम टेम्पल तो मैं आया हुआ हूँ। बहुत अच्छी जगह है। यहाँ लाइट एंड साउंड प्रोग्राम होता है शाम को, किसी दिन आपको उसकी भी सैर कराएंगे। बट फिलहाल अपने डेस्टिनेशन पे हम लोग जा रहे हैं, जो कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे है। और ये देखिए सामने आप, वेलकम टू दिल्ली सहारनपुर देहरादून हाईवे, नेशनल हाईवे 709B। यहाँ से हमारी एंट्री शुरू होती है। लेफ्ट में है अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन, और यहाँ से हम लोग दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे चढ़ गए हैं। सो दोस्तों, ये फर्स्ट टाइम है मेरा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे ट्रिप, और यहाँ से मैं आपको सारे रूट पे क्या क्या चीज़ें हैं, सुविधाएं हैं, कैसे बना हुआ है, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे साथ बने रहें। और मैंने काफ़ी ब्लॉग देखे हैं जहाँ पे काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं इन टर्म्स ऑफ कहीं से रास्ते बंद हैं, और कहीं कहीं पे काफ़ी दिक्कतें हुई हैं लोगों को। तो मैं उन चीज़ों को भी पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सामने रख कर आपको बताऊँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी हैं जब आपने यहाँ से इस नेशनल हाईवे को लेना है। ये देखिए, यहाँ से सहारनपुर 189 किलोमीटर है। सो दोस्तों, वो कहते हैं ना कि सफ़र में अगर हम सफ़र अच्छा हो तो उसका मज़ा दुगना हो जाता है। तो इसी तरह से सफ़र हम कर रहे हैं, और हम सफ़र अगर मैं कहूँ तो वो है हमारी गाड़ी, मेरा फ़ोन, और ये हमारी रोड। और ये तीनों ही चीज़ें अगर अच्छी हो जाएं तो क्या परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है, जो कि मैं देख रहा हूँ आज बनते हुए। यहाँ थोड़ा जैम है। अभी हम एक्सप्रेस वे पे मिले नहीं हैं। लूप से यहाँ से लेके ये एज यूजुअल दिल्ली का ट्रैफिक है, बस यहाँ से आगे निकल के हम लोग फिर एक्सप्रेस वे पे पहुँच जाएंगे। तो ये देखिए, लूप क्रॉस करके अब हम एक्सप्रेस वे पे आ गए हैं, और इसका साइन आप देख सकते हैं। 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड यहाँ से अलाउड हो चुकी है। ये गांधीनगर वाला फ्लाईओवर है जो गांधीनगर के ऊपर से निकला हुआ है, और यहाँ से हम चल सकते हैं 100 की स्पीड पे, जो कि स्पीड लिमिट है। एंड हम लोग स्पीड लिमिट में ही चलेंगे। हमने अराउंड 115 पे एक्सप्रेसवे पे एंट्री की है। घर से 12:15 निकले थे, तो 1 घंटा घर से और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की एंट्री तक लगा, और यहाँ से हम लोग अब आ गए हैं। यहाँ से दिखा रहा है ये 213 किलोमीटर्स, एंड अराइवल टाइम हमें लगेगा 2 घंटे और 37 मिनट। तो ये देखिए, गांधीनगर क्रॉस कर लिया है, और यहाँ से होपफुली हम लोग प्रॉपर एक्सप्रेसवे पे आ जाएंगे। मुझे एक्सप्रेसवे नहीं कहना चाहिए, ये दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर है। सॉरी एक्सप्रेसवे कहने के लिए। तो ये देखिए, यहाँ से प्रॉपरली आई बिलीव ये शुरू होगा, क्योंकि बीच में रेड लाइट्स भी आ गई थी जो दिल्ली का भी एरिया था। अब होपफुली हम लोग प्रॉपर हाईवे पे आ गए हैं। एंड रिमेंबर, ये नेशनल हाईवे के NHAI के अंडर आता है, तो यहाँ पे टोल्स भी अप्लीकेबल होंगे। ये भी देखेंगे कि एक्चुअल में कितने टोल्स लगते हैं हमारे देहरादून तक। दिल्ली वाले सेक्शन को तो बहुत अच्छे से बनाया है। देखिए,
साइड में साउंड बैरियर भी हैं एंड हाई बीम को अवॉइड करने के लिए अच्छे से क्रॉस रिफ्लेक्टर्स भी लगे हुए हैं। यहाँ से दिखाता है वज़ीराबाद 10 किलोमीटर, RAF कैंप 4 और सहारनपुर 182। सो वेरी गुड। ये एरिया से अगर आप नॉर्मल टाइम में क्रॉस करने की सोचे तो आपको 2-2.5 घंटे लग जाएंगे, पर एक्सप्रेसवे भी देखिए कैसे फटाफट हम लोग इस एरिया को क्रॉस कर पा रहे हैं। ठीक है, सामने का रोड एकदम फ्लैट आउट है। अभी वज़ीराबाद वाला ही एरिया चल रहा है, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ से एकदम फ्लैट आउट रोड देख के। कम से कम भी 3.5-4 किलोमीटर आगे तक हमें दिख पा रहा है। तो देख सकते हैं भजनपुरा और खजूरी खास के लिए ये वाला क्रॉस सेक्शन है जहाँ लोगों के काफ़ी वीडियोस हैं, जहाँ लोग रॉन्ग साइड आते हैं और काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हैं। ये देखिए एक ये रहा एग्जिट जहाँ से लोग एंट्री लेते हैं अपना टाइम बचाने के लिए। तो कृपया जो भी है, जैसा भी गवर्नमेंट ने रूल बनाया है तो उसको फॉलो करें। ट्रैफिक रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो टू अवॉइड एनी एक्सीडेंट्स। तो आप कृपया करके जहाँ से रास्ते दिए गए हैं, ट्रैफिक डाइवर्जन जिस तरह से दिया गया है उसको फॉलो करें और रॉन्ग साइड पे ना चलें। ये आपकी और सबकी सेफ्टी के लिए ही है। पहला टॉल आ गया है हमारा आवास विकास के आसपास एंड ट्रांस दिल्ली वाला एरिया है ये। लेट्स सी यहाँ पे फास्टैग यस, कोई इंटरफेस नहीं है, आपका फास्टैग है, आप सीधा सीधा निकल सकते हो और हम भी बिना रुके यहाँ निकलेंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे आपका बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं होगा और ऑटोमेटिकली आपका टोल कट जाएगा। पर शायद ये अभी शुरू नहीं हुआ है, ऐसा लग रहा है। बूम बैरियर तो है, बिकॉज बूम बैरियर तो इंटेंशनली खुला नहीं छोड़ेंगे। बट एनीवे पता लग जाएगा, हमारे मैसेज पे आ जाएगा अगर टोल कटा होगा यहाँ पे। ये देखिए यहाँ से आप 2 किलोमीटर रह गया है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। पहला जो ईस्टर्न पेरिफेरल क्रॉस करके हम लोग पहले बागपत आएगा, जो कि अराउंड आई थिंक 80-20 किलोमीटर रह गया होगा यहाँ से। पर पहले क्रॉस करते हैं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जिससे हम जनरली ग्रेटर नोएडा से आते थे। और डिपेंड करता है, आज भी अगर डेस्टिनेशन तो पोटा साहिब के साइड होगा तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे छोटा पड़ता है, लेकिन अगर डेस्टिनेशन होता है आपका नाहन या नारायणगढ़ साइड में, तब डेफिनेटली आपको रेगुलर हाईवे दैट मीन्स पेरिफेरल से आएंगे और उसके बाद में अपना नेशनल हाईवे शाहबाद करनाल वाला हाईवे से छोटा पड़ेगा। सो फिलहाल आज तो हम पोटा साहिब ही जा रहे हैं, सो हमें यही सबसे शॉर्टेस्ट पड़ने वाला है। ये देखिए यहाँ से दिखा रहा है पेरिफेरल एक्सप्रेसवे 250 किलोमीटर, आप सामने देख सकते हैं 250 मीटर्स सामने दे सकते हैं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। और सीधा निकल जाएंगे हम लोग, लेफ्ट में नहीं चढ़ेंगे, जो कि हमें सहारनपुर की तरफ लेके जा रहा है। सो फर्स्ट स्टेशन बागपत, फिर शामली, उसके बाद में सहारनपुर। इंटरसेक्शन बहुत बढ़िया बनाया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लोवर लीव्स हैं यहाँ पे, सो एंट्री एग्जिट बहुत ही इजी है। बट प्रॉब्लम वही है कि रॉन्ग साइड आने जाने वालों की मैंने काफ़ी वो देखे। आप देख सकते हैं ये बाइक वाला जा रहा है, जबकि इस पे 2 व्हीलर्स आर बैन, लेकिन सब इस पे चल ही रहे हैं। ये देखिए लेफ्ट के लिए लूप चला गया है बागपत के लिए। सो ऑफ कोर्स हम इसे नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम जा रहे हैं देहरादून। ये हमारा सेकंड टॉल आ गया है बागपत का। एक एग्जिट हमें पीछे से भी दिखा था, ये 7 किलोमीटर दिखा रहा है बागपत। सो प्रॉब्ली एक और एग्जिट यहाँ से हमारे को मिलेगा। अगर यू टर्न लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अभी देखिए आप लेफ्ट में फीस और टोल प्लाजा की अभी तक कुछ भी यहाँ पे पब्लिश नहीं किया है, इसका मतलब 100% ये चालू नहीं हुआ है। बट अगेन ये एकदम इसमें कोई बैरियर नहीं है, कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है।
यहाँ से आपका फास्टैग रीड करेगा और ऑटोमेटिकली आपका टोल कट जाएगा। वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत ही बढ़िया। आप ये एरिया बागपत शामली वाला एरिया सोच भी नहीं सकते थे, तो ये शॉर्टेस्ट ही होता है अगर आप अम्बाला साइड जा रहे हो। लेकिन आज देखिए अब सब लोग इसी एक्सप्रेसवे को लेके, अगर किसी ने अम्बाला साइड जाना है और देहरादून साइड जाना है, रिमेंबर एक और हाईवे बन रहा है, वो भी शायद दिसंबर तक रेडी हो जाएगा, जो कि अम्बाला शामली हाईवे है। तो आप शामली तक इस हाईवे पे जाइए और वहाँ से अम्बाला के लिए डाइवर्ट हो जाइए। सो जो हम कहते थे ना जीटी रोड ऑलमोस्ट हमारे को थोड़े दिनों बाद और थोड़े कुछ महीनों बाद ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपने ट्रैवल करना है अम्बाला चंडीगढ़ साइड या फिर देहरादून साइड। ये बागपत का एग्जिट आ गया है। बागपत 2 किलोमीटर लेफ्ट में है एंड मेरठ और बागपत लेफ्ट में मुड़ जाएंगे। देहरादून हमारा साथ में हमारे चलता रहेगा साइन बोर्ड्स। ये देखिए स्पीड लिमिट्स 100, 80 और 60। दोस्तों आप देख सकते हैं दूर तक हाईवे कितना अच्छा लग रहा है। और ये वाला हाईवे कुछ मुझे याद दिलाता है वडोदरा अहमदाबाद वो एक्सप्रेसवे और चेन्नई में जो आउटर चेन्नई के हाईवेज हैं। सो देयर इज अ रिंग रोड। वो इस तरह की एम्बियंस दिखाता है रोड का और सराउंडिंग्स, बिकॉज वो भी ग्रीन फील्ड है और ये भी ग्रीन फील्ड है। ऐसा लगता है कि रोड पे बस चले ही जा रहे हैं। और थोड़ा सा बोरियत वाली बात भी है, लेकिन एक्साइटिंग यही है कि आपको इतने कंफर्ट में चलना पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए। और ऑफ कोर्स आपको ध्यान से चलना, उसमें कोई डाउट नहीं है। हमारा शामली का रह गया 49 किलोमीटर। स्पीड लिमिट आप देख सकते हैं बाहर अच्छे से डिस्प्ले किया हुआ है। 80 किलोमीटर फॉर ट्रक्स, कार्स 100 किलोमीटर एंड ओवरटेकिंग जोन ऑफ कोर्स राइट से जाना है। सो ये 6 लेन है एंड एक्सेस कंट्रोल दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ब्यूटी तो देखते ही बनती है। आई एम श्योर आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते जब आप मेरा ये ब्लॉग देख रहे हैं। तो चेक करना कि एक्सप्रेसवे पे आपके रेस्ट एरियाज वगैरह बने हुए हैं या नहीं बने हुए। पीछे भी अबाउट हाफ एन आवर बैक हमने देखा था कि एक जगह पे रेस्ट एरिया था, सिर्फ टॉयलेट्स खुले हुए थे। और ये है अराउंड एज ए सेड 100 किलोमीटर हम घर से आ चुके हैं और यहाँ पे रेस्ट एरिया दिखा रहा है 500 मीटर। जाके देखते हैं यहाँ एक्चुअली में रेस्ट एरिया है या नहीं है। तो पर यहाँ से एग्जिट का कुछ लग नहीं रहा है। आई थिंक है, हाँ जी है। तो जंजीर जाए तो मेरे ख्याल से आप देख सकते हैं एरियाज वगैरह तो बन रहे हैं, पर रेस्ट एरिया कम से कम टॉयलेट्स वगैरह के लिए तो होना चाहिए। और ये भी देखते हैं सफाई कितनी है टॉयलेट एरियाज में। टॉयलेट्स वगैरह तो क्लीन ही है, बड़ी क्लीन है उससे। देहरादून दोस्तों 77 किलोमीटर बता रहा है एग्जिट के लिए। सो गूगल हमें बता रहा है यहाँ से 77। यस, सो यहाँ से आई थिंक अनदर 1 घंटा हमारे को लगेगा। एंड मज़ेदार बात यह है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए हमने रास्ते में शामली बागपत क्रॉस कर लिया, देवबंद, मुजफ्फरनगर एंड अब यहाँ से रुड़की हरिद्वार के लिए एग्जिट्स मिल रहे हैं। मगर चलते चलते बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है रूट का कि किसी तरह की दिक्कत हो, परेशानी हो। हाँ, एक चीज़ मैंने भी ऑब्जर्व करी, रास्ते में कई जगह कुछ लोग जो इस
कॉरिडोर का मजा उठाना चाहते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, गाड़ियां लेके आ रहे हैं। इनफैक्ट आई सॉ वन ऑफ द एक्सीडेंट पीछे कट पे ही था जहां से एक लूप है, एग्जिट लूप, उसके ऊपर एक बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हो रखा था एक गाड़ी का, विच वॉज बैड, क्योंकि लोग इस पे घूमने के लिए आते हैं एंड देन रॉन्ग साइड से निकाल के एग्जिट करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए एक्सीडेंट हुआ होगा। बिकॉज आई एम श्योर एवरीबडी इज ड्राइविंग एट 100, शायद उससे ज़्यादा भी चला रहे हैं, मैंने काफ़ी लोग देखे हैं, जो कि डेंजरस है। सो हमें बहुत ही ध्यान से चलाना है। प्लस एक्सप्रेसवे नया है, आपको पता ही है, डिसिप्लिन आने में थोड़ा टाइम लगता है, मुझे लग रहा है ऐसा। बट ओवरऑल आइट से 90% आई एम हैप्पी। 10% कुछ लोग जो रॉन्ग साइड से आ रहे हैं, चला रहे हैं, बस उन्हीं की दिक्कत है। अभी रेस्ट एरियाज सारे बन रहे हैं, तो मैंने आपको अंदर की भी कंडीशन दिखाई, रेडी मच ओके। और अब निकलते हैं। एंड एंट्री और एग्जिट भी ज़्यादा कम्बरसम नहीं है। आप देखिए 100 मीटर पीछे से एंट्री है और यहाँ से हम लोग वापस ज्वाइन कर सकते हैं एक्सप्रेसवे। सो इट्स वेरी कन्वीनियंट, वेरी कन्वीनियंट। एंड जब ये बन जाएंगे तो आप समझ सकते हैं, तब तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा माहौल रहेगा। चलिए वापस जुड़ते हैं हाईवे पे। सहारनपुर अब रह गया है सिर्फ 20 किलोमीटर, देहरादून 72 किलोमीटर। आप सोच सकते हैं क्या सहारनपुर हम लोग पहुंचने वाले हैं। इट्स ओनली 2:45 PM और हम लोग अनदर 15 मिनट में हम लोग सहारनपुर पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट टोल प्लाजा हमारे सामने है, 1 किलोमीटर घर आगे, और ये सहारनपुर का बाईपास का टोल प्लाजा होगा। सहारनपुर यहाँ से अराउंड 15 किलोमीटर के करीब है। देखते हैं, ये वाला टोल प्लाजा चल रहा है, मुझे लग नहीं रहा है ये टोल प्लाजा अभी ऑन है और फंक्शनल है रादर। लेट्स सी इस वाले टोल प्लाजा का क्या हाल। ट्रैफिक तो बिल्कुल नहीं है। एंड एक चीज, एक बार टोल प्लाजा हम लोग क्रॉस कर लेते हैं तो ये देखिए बैरियर लेस, ये है टोल प्लाजा। ओके, जो मैं आपको चीज बता रहा था वो ये थी कि एक सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है अगर आप कंपेयर करें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे भी जयपुर वाला सेक्शन या उससे आगे। मेन जो प्रॉब्लम होती है, जो टायर फटने की जो इंसिडेंट्स होते हैं रोड पे, एक्सीडेंट्स होते हैं, वो मेनली क्यों होते हैं? क्योंकि सीमेंटेड रोड्स हैं। आप इवन ईस्टर्न पेरिफेरल, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे अगर देखेंगे तो उसमें भी क्या है, आपके सीमेंट वाले रोड्स हैं एंड दे हीट अप योर टायर्स मोर, सो एयर एक्सपैंड्स एंड देन इवेंचुअली इफ यू आर ड्राइविंग फास्ट और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सो चांसेस कि आपका टायर फट जाए, जो टायर ब्लास्ट होते हैं उसी वजह से होते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है। सबसे अच्छी चीज़ इसकी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की यही है कि ये टार वाली रोड है विच कीप्स द टायर कूल, तो बहुत बड़ा एडवांटेज है। ये मैंने एक स्टार्किंग डिफरेंस देखा है जो कि मुझे यहाँ मिला और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि टार वाली रोड है, नॉट द सीमेंटेड रोड, विच इज़ रियली सेफ फॉर ड्राइविंग व्हेन यू आर ड्राइविंग लॉन्ग आवर्स स्पेशली। इसलिए ध्यान रखें कभी भी आप सीमेंटेड रोड्स पे चल रहे हो तो, और आप अगर 100-120 की स्पीड है आपकी बेस्ड ऑन द स्पीड लिमिट्स, सो 1.5 या 2 घंटे से ज़्यादा ड्राइव ना करें एंड टेक अ रेस्ट इन बिटवीन। सो वो लेना ज़रूरी है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी और एक्सीडेंट हो सकता है। सो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। देखिए दोस्तों, मुझे पहला बोर्ड मेरे डेस्टिनेशन का दिखा है, पांवटा साहिब सीधा, देहरादून सीधा, क्योंकि मुझे जहाँ जाना है वो पांवटा साहिब के पास में ही है। सो मेरे को फर्स्ट डेस्टिनेशन साइन बोर्ड दिखा है पांवटा साहिब का, विच इज़ सो गुड टू सी। एंड पांवटा साहिब इज़ इन हिमाचल प्रदेश, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। सो
मज़ा आ रहा है इस हाईवे पे, पता ही नहीं लग रहा है कि मैं ड्राइव करके दिल्ली से निकला हुआ हूँ और मैं देहरादून पहुँचने वाला हूँ। कैन यू इमेजिन दैट? मतलब 5.5-6 घंटे की जर्नी और आप 2.5 घंटे में पहुँचो। अमेजिंग अमेजिंग। हैट्स ऑफ टू all the people who have given thought process to make this expressway amazing. Thank you so much. And of course नरेंद्र मोदी जी, धन्यवाद। आपके मार्गदर्शन में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये बहुत ही अच्छा है भारत के लिए। सो आई थिंक हमारा ये लास्ट स्टॉल होना चाहिए फॉर द वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। तो हम लोग इस टॉल पे पहुंच गए और ये तो डेफिनेटली ऑपरेशनल टॉल है, आप देख सकते हैं पत्थन वाला टॉल। जी बिल्कुल ये ऑपरेशनल है और यहाँ थोड़ी भीड़ भी लगी हुई है। इसका मतलब यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं है क्या? लेट्स सी, जाके देखते हैं। लाइन तो लगी हुई है। चलिए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, पर डेफिनेटली यहाँ पे अगर ट्रैफिक जब बढ़ जाएगा, अभी इतना ट्रैफिक नहीं है, तो फिर जैसे एज़ यूजुअल टॉल्स में जाम लगता है वैसा ही जाम लगेगा। एनीवे, हम निकल गए हैं यहाँ से। अब देहरादून शुड बी अराउंड 45 किलोमीटर्स और सो। एक ऑप्शन से 2 hours 30 minutes एंड 2 hours 19 minutes। तो मैं अगर दिल्ली देहरादून से ही जाऊंगा तो 2 घंटे 13 मिनट दिखा रहा है, जबकि वो लंबा रास्ता है। एंड आई थिंक इट विल बी वर्थ टेकिंग दैट रूट, क्योंकि मैं पहले नहीं गया हूँ। आते हुए हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं दूसरे वाले रास्ते को। अच्छा, मुझे एक एक जो मैंने बोला एक छोटा रूट दिखा रहा था, वो छुटमलपुर से लेफ्ट लेना था, जो कि छुटमलपुर और रुड़की से होते हुए ले आता। बट एज आई सेड, टाइम वाइज वो ज़्यादा टाइम ले रहा है। आई एम श्योर रोड ख़राब होगी या ओल्ड रोड्स होंगी, और मैं तो जाऊंगा अपना देहरादून से ही। सो देहरादून यहाँ से अराउंड 45 किलोमीटर्स है, और वहाँ से डायरेक्ट फिर हम लोग अपना नेशनल हाईवे पकड़ के पौटा साहिब की तरफ निकलेंगे। सो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं देहरादून 31 किलोमीटर है, मसूरी 70, ऋषिकेश 72। सो देहरादून 31 किलोमीटर रह गया है। ये आ गया है हमारा टॉल, एंड डेफिनेटली वर्किंग टॉल, और मे नॉट बी। यहाँ पे अभी तक देखिए टॉल अभी तक चार्जेस डाले नहीं है कितने हैं, तो हाँ, ये भी काम नहीं कर रहा है अभी। और सामने सबसे अच्छी चीज़ जो आपको एकदम अच्छी फीलिंग देगी इज़ द साइटिंग ऑफ हिल्स। देखिए, आपको शायद सामने दिख रहा होगा, एंड एम्बियंस कितना अच्छा हो गया है। आपको बारिश जैसी स्थिति दिख रही है सामने, तो इससे पता चलता है कि हम लोग पहाड़ों की तरफ पहुंचने वाले हैं। अभी हो चुका है 3:30, हमने 12:15 पे शुरू किया था। सो स्टिल आई मीन 2.5 hours इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज आप जो भी करिए स्पीड लिमिट में अगर आप चलते रहेंगे तो डेफिनेटली 3 घंटे तो आपके लेगा ही, कंसिडरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम अक्षरधाम। तो 2.5 से 3 घंटे सेफली कह सकते हैं। पौटा साहिब हमारा जो डेस्टिनेशन है, वुड बी डेस्टिनेशन सेम इसी रोड पे आएगा। एंड आई थिंक अभी सबसे बेस्ट पार्ट हम आने वाले हैं वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, जो कि ईगरली वेटिंग, सो मच हाइप अबाउट दैट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, और उसको अब हम क्रॉस करेंगे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर को। तो यहाँ की कुछ इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर की। आगे देख सकते हैं 12 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड वन्य जीव गलियारे में आपका स्वागत है।
एंड हम ये स्वागत एक्सेप्ट करते हैं और शुरू करते हैं अपनी जर्नी वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर में। तो दोस्तों आप देखिए एकदम एम्बियंस कैसे चेंज हो गया। अभी तक हम प्लेन में थे और ये वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर आपको क्या फीलिंग दे रहा है आप फील कर सकते होंगे इस समय जब आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं कि किस तरह से पहाड़ मुझे सामने दिख रहे हैं और हम लोग वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर की तरफ ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं। और उस तरफ में मौसम कैसा है देखिए, ऑलरेडी बादल हमें दिख रहे हैं अच्छे से और बहुत ही सुहावना सा मौसम लग रहा है। और रूट देखिए कितना सुंदर रूट लग रहा है। जो रास्ता आपको घंटे लगते थे टाइम स्पैन क्रॉस करने में, वो आप 10 से 15 मिनट में क्रॉस कर जाएंगे। एंड जिस तरह से ये कॉरिडोर बनाया भी गया है, एब्सोल्युटली सेफ फॉर व्हीकल्स मूविंग, बिकॉज अदरवाइज यू नो वाइल्ड एनिमल्स व्हेन दे आर क्रॉसिंग द रोड सो देयर आर चांसेस ऑफ एक्सीडेंट। सो वो चीज़ नलीफाई कर दी है। एंड पूरा का पूरा कॉरिडोर है गाड़ियों के लिए और नीचे से वाइल्ड लाइफ का कॉरिडोर है। सो कॉल्ड दिस कॉरिडोर इज फॉर एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स, नॉट फॉर अस। हमारे लिए तो रोड बनाई गई है, पर क्या एम्बियंस है, वाह। यहाँ से 12 किलोमीटर है अशकरोडी, जहाँ पे ये वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर ख़त्म होगा और हम लोग देहरादून में एंट्री कर जाएंगे। दो मेरा डेस्टिनेशन देहरादून नहीं है, मैं पौटा साहिब के आगे जाऊंगा, सो वहाँ से पौटा साहिब के लिए निकलूँगा। मगर ये नेचुरल ब्यूटी एक अलग ही समा बांधती है और इस चीज़ को आप डिनाई नहीं कर सकते। वाह, Say it louder, say it louder. Oh, feel the moment, feel the power. Oh, bring the animal back to life. Oh, bring the energy one more time. Oh, if you feel like letting go, you can take control. You can turn this all to something beautiful where you feel life gets you down, 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 gets you down, down, down. Say it louder, say it louder. Oh, feel the moment, feel the power. Oh, bring the animal back to life. Oh, bring the energy one more time. Bring the energy one more time. Bring the energy one more time. Say it louder, say it louder. Oh, you're the question, you're the answer. Oh, bring the animal back to life. Oh, bring the energy one more time. Oh, if you feel like letting go, you can take control. You can turn this all to something beautiful where you feel life gets you down, 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 gets you down, down, down. Say it louder, say it louder. Oh, feel the moment, feel the power. Oh, bring the animal back to life. Oh, bring the energy one more time. Bring the energy one more time.
Say it louder, say it louder. Feel the moment, feel the power. रोड है जो पुराना हाईवे यहाँ राइट में दिख रहा था, Bring the animal एंड back to life. ये पोटा साहिब देहरादून और ऋषिकेश का बोर्ड. Energy one सो more राइट साइड में time. पुराना हाईवे निकल गया है. If you feel like letting go, you can take control. You can turn this all to something beautiful where you feel life gets you down, down. तो दोस्तों ये रास्ता जाता है डाटकाली माता के मंदिर. टनल है जो जाते हुए हमें मिलेगी. आप देख सकते हैं राइट साइड में पुरानी रोड और टनल Bring the animal back to life. तो वो बनाई गई. और अब हम देख रहे हैं लेटेस्ट One more time. टनल दिल्ली देहरादून कॉरिडोर की. ये देखिए, इससे अच्छी पिक्चर्स हो नहीं सकती. कितना सजा के बनाया गया है इस टनल को. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. दिल खुश हो गया इस हाईवे पे आके. You're the question, you're the answer. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. क्योंकि मैं देहरादून तो जा नहीं रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ पोटा साहिब के आगे. और ये आ गया है यहाँ पे एंड ऑफ दिल्ली देहरादून कॉरिडोर. Beautiful where you feel life. मैं आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा दिल्ली देहरादून कॉरिडोर का ये व्लॉग. Feel the moment, feel the power. Bring the animal आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए.